अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस जो हम करेंगे वो व्यू टैब है। ये हमारा लास्ट टैब है एमएस वर्ड का। प्रीवियस हमारे जितने भी टैब्स है ए टू जी हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। अगर आप में से कोई देखना चाहता है होम टैब के बारे में, इंसर्ट या मेलिंग रिव्यू, जो भी देखना चाहते हैं आप वीडियोस, मैंने काफ़ी जितना भी उसका पूरे के पूरे रिबन्स है उसको हर चीज़ को डिस्कस किया है। तो आप वहाँ से जाके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ जो बना है बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे ये होता है कि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसके अलावा अगर आपने व्यू, ये बाकी टैब्स के बारे में जैसे मैंने बताया, आज हमने देखना है वो व्यू टैब ही है हमारे पास, लास्ट है हमारा। और इसके अलावा आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आगे वीडियो के आगे जाके हमने डिस्कस किए होते हैं। तो आपने वीडियो को फुल ज़रूर देखना है ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं कोई भी आपका मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट बना लिया है, देखें 3 पेजेस पे मैंने कंसिस्ट कर दिया है। मतलब कि 3 चीज़ों पे 3 पेजेस पे हमारा जो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्यू टैब आपको नज़र आ रहा होगा, व्यू ब्लॉक है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब आउटलाइन, ड्राफ्ट। सबसे पहले देखते हैं रीड मोड। जब जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा, जस्ट इसमें क्या कर सकते हो आप, रीड कर सकते हो अपने डाटा को, जितना भी आपका टेक्स्ट है। ठीक है, इसी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी। जस्ट इसमें क्या करोगे आप, रीड आउट होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एस्केप का बटन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, एस्केप का ESC, ठीक है, वो आपने प्रेस कर लेना है, उससे आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट लेआउट जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो प्रिंट लेआउट हमारे जैसे प्रिंट निकालने के लिए जो हम लेआउट यूज़ करते हैं वो यही है हमारे पास। वेब लेआउट में यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरे पेज की उसने विड्थ ले ली है वो हमारे टेक्स्ट ने। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे वेबसाइट या इंटरनेट वगैरह पे हम देखें तो इसी तरह फुल विड्थ पे होता है ना हमारे स्क्रीन के ऊपर, इस तरह इसको कहते हैं वेब लेआउट। उसके बाद आउटलाइन पे अगर क्लिक करूँ मैं, आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये देखिए आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाती हूँ शो लेवल्स, यानी अगर मैं 4 लेवल्स तक दिखाना चाहती हूँ तो मेरा डाटा 4 तक रहेगा। अगर मैं 9 तक दिखाना चाहती हूँ तब भी इसी तरह होगा। उसके बाद अगर मैं दिखाना चाहती हूँ, ऑल लेवल्स दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ऑल लेवल पे क्या कर देती हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, आगे शो फॉर्मेटिंग, अगर मतलब कि जो हमने फॉर्मेटिंग की है, जैसे मैंने यहाँ पे कलरिंग की है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की हुई है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, तो यहाँ से अगर जैसे मैं क्लिक करूँगी आपको नजर आएगा सादा सा, यानी कोई फॉर्मेट नहीं लगा हुआ। अगर आप शो करवाना चाहते हो तो शो करवा दें। शो फर्स्ट लाइन ओनली, यानी सिर्फ आप पहली लाइन को शो करवाना चाहते हो हर पैराग्राफ की, तो ये इसी के से आपका शो होकर आ जाएगा। जैसे MS वर्ड की सिर्फ पहली लाइन शो होगी, नीचे MS एक्सेल की भी पहली लाइन शो होगी। ठीक है, उसके बाद MS पावर पॉइंट की भी, यानी फर्स्ट लाइन को आप शो करवाना चाहते हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ्स वगैरह हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट पे करोगे, क्रिएट या इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने क्लोज करना है, जो व्यू आउटलाइन आपका टैब है इसको क्लोज करना है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। दोबारा से आप जाओगे व्यू के अंदर, यहाँ से जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट आउटलाइन, ड्राफ्ट में भी हमारे पास यही है। इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, स्क्रॉलिंग पे लग जाता है, स्क्रॉल करते हुए आप शो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास, मैं प्रिंट लेआउट पे दोबारा से चले जाती हूँ। अगर बाय डिफॉल्ट मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारा क्या होता है, प्रिंट लेआउट ही होता है। यहाँ से ये वाला हमारा हो गया है कंप्लीट पेज मूवमेंट। अब ये यहाँ पे मैं बाद में बताती हूँ उसको जाके, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाके भी पेज लेआउट के बारे में ही आएगा। वर्टिकली शो करवाता है मोस्टली, तो वर्टिकली ही पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, आगे रूलर्स, यहाँ पे जैसे मैं रूलर पे क्लिक करती हूँ आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखें, ये आपको ऊपर से कुछ शो हो रहा होगा, ये वाला इसको कहते हैं रूलर्स। ठीक है, इस रूलर्स का ये फ़ायदा है, जैसे हमने मूव करवाना होता है अपने टेक्स्ट को या मार्जिन्स लाइंस को सेट करना होता है, तो उस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा सेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके। अब इंसर्शन पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, किधर आ गया, यहाँ पे। इन रूलर्स से मैं ये काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट को मूव करवाने के लिए आप डाटा कहाँ लेके जाना चाह रहे हो, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रिड लाइन्स। अगर रूलर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से क्लिक करो, ये बंद हो जाएगा। ग्रिड लाइंस है हमारे पास। ग्रिड लाइंस आपको ये बैक पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे लाइनिंग कुछ शो हो गई है। अगर आप, वैसे मोस्टली ये यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप शो करवाना चाहते हो शो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से क्लिक कर दो। नेविगेशन पेन है ये हमारे पास। यहाँ पे ये है कि जितनी भी आपकी हेडिंग्स वगैरह हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह है, पेजेस वगैरह हैं, वो सारे के सारे यहाँ से आप जाके सिलेक्ट देख सकते हो। यानी यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ मेरी हेडिंग, मुझे पता है कि कौन कौन सी MS एक्सेल है,
ये देखिए आपको वहाँ पे ले जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे MS Excel लिखा, फिर मैं लिख देती हूँ वर्ड दोबारा से, तो मुझे क्या करेगा, वर्ड पे ले जाएगा। सही है, इस तरीके से आप अपनी हेडिंग्स को चेक कर सकते हो। उसके अलावा पेजेस चेक करने हैं तो पेजेस आपको इस तरीके से शो करवा देंगे, क्योंकि मैं 3 पेजेस थे तो ये इसने पेजेस शो करवा, रिजल्ट हमारा है ही नहीं है, तो पेजेस इस तरीके से चेक होते हैं, हेडिंग्स वगैरह इस तरीके से मैंने बताया। जैसे MS पावर पॉइंट ही मैं लिखती हूँ, पावर पॉइंट, तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, ये शो वाला भी हमारा हो गया। उसके बाद जूम वाले पे आए, तो जूम वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास, इसको कर देती हूँ मैं बंद। ठीक है, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जूम टू, यहाँ पे पेज विड्थ, यानी पेज की अगर विड्थ लगाना चाह रहे हो तो कितनी होगी, टेक्स्ट की विड्थ लगाना चाह रहे हो, होल पेज की लगाना चाह रहे हो, और यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब मैं इसको करती हूँ ज़रा, जैसे 200 पे अगर क्लिक करती हूँ, या तो मैंने पहले किया है, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं 200 पे क्लिक करती हूँ हॉल पे। ठीक है, हॉल पे करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ जितने भी मैं रखना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर करना चाहती हूँ 170, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगी तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से जस्ट टेक्स्ट विड्थ बढ़ाना चाहती हूँ तो ये इतनी है, टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए टेक्स्ट विड्थ भी उतनी सेट हो गई है। उसके अलावा अगर मैं पेज की विड्थ मैंने आपको बताया, अगर होल मैं करना चाहती हूँ, होल पे भी मैंने बता दिया, पेज विड्थ बताती हूँ। जैसे 160 है तो यहाँ पे 160 पे क्लिक करूँगी तो इतनी 160 पे इतना पेज आपको पेज की विड्थ बढ़ा सकते हो। यानी MS वर्ड के अंदर इतना भी है कि पेज विड्थ बढ़ानी है, टेक्स्ट विड्थ बढ़ानी है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। 200 रखना चाह रहे हो तब यहाँ पे क्लिक करो तो आपको इतनी जूम इन, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारी 100% होती है। यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल अगर देखना है अपना प्रिंट लेआउट वाला जो होता है, हमारी परसेंटेज वो कितनी होती है, 100 पे क्लिक करते हैं तो हो जाएगा। यानी जैसे मैंने यहाँ पे किया 75 पे, तो ये इतनी आ जाएगी, यानी जूम आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगी तो ये 100% हमारी आ जाएगी। उसके बाद आपने देखना अगर वन पेज एक ही पेज पे देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको पता है स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पेजेस आते जाएंगे। वन पेज पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नीचे ये पेजेस शो करवाता जा रहा है, एक ही लाइन में वो शो करवा देगा। ठीक है, ये वर्टिकल वाला जो है ना, ये वाला, ये इस वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगी, इस तरह से शो हो जाएगा। आगे मल्टीपल पेजेस में आपको दिखाएंगे। मेरे पास 3 पेजेस है तो इसी के से उसने क्या कर दिया, शो करके आपको दिखा दिया। पेज विड्थ अगर देखनी है तो पेज विड्थ इसी के से क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप 100% पे क्लिक करो तो ये यहाँ से भी हो जाएगा। ये हमारा जूम वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चलते हैं हम, वर्ड्स में करती क्लिक, यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट है, हमारे पास यहाँ से ऑप्शन करते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग के लिए भी व्यू के अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको मैंने ये अपने सारा का सारा एक होम टैब के अंदर जाके सारा एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी आप वीडियो को देख के कर सकते हो। ठीक है, अरेंज ऑल का मतलब है, यहाँ पे अब हमने अरेंज ऑल पे मैंने क्लिक किया, हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ बंद, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ बंद, सेकंड वाले को। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको, 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको लेके आती हूँ नीचे और इसको भी थोड़ा सा करती हूँ ऊपर। ठीक है, और नीचे हमारे पास यानी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ओपन ही कर दिया, दोबारा से मैं करके दिखाती हूँ, ये वाली चीज़ है। अगर मैं इस तरीके से चेंज करना चाह रही हूँ, इस तरीके से व्यू साइड बाय साइड आपको नज़र आ रहा होगा, यहीं पे क्लिक थोड़ा हाईलाइट हो गया है, इसको मैं कर देती हूँ ओके, यहाँ से मैं करती हूँ ओके, कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप देख रहे होगे मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा से मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ से देखा आप। अच्छा, दोनों साइड पे मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन किए। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कि इसका तीसरा पेज हो जाए और उसका पहला पेज, अब ये आपको नजर आ रहा है कि जैसे मैं दोनों पे, यानी यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज करती हूँ ना, जैसे पावरफुल को मैं कर देती हूँ हाईलाइट, तो आपने देखा होगा इस वाले डॉक्यूमेंट पे भी चेंज आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इतने को पकड़ के कर देती हूँ बोल्ड, तो आप देख रहे होगे इधर भी चेंज हो रहा है, यानी जो इस वाली साइड पे करोगे वही वाला चीज़ आपकी यहाँ पे भी होगी। तो इसी किसी ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो कि अगर चेंज करके देख रहे हो, 2 आपने बनाए हुए हैं तो दोनों में चेंजेस कर रहे हो, एक ही टाइम पे आप देखना चाह रहे हो कि इस वाले पेज पे जो काम कर रहा हूँ वो दूसरे वाले पे भी हो जाए। यहाँ पे आप विंडो पे जाओगे, क्योंकि विंडो वाला हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सिंक्रोनियस जो वर्ड है, इसको इस पर क्लिक करोगे तो देखना अब यहाँ पे क्या होगा, पहले दोनों इकट्ठे स्क्रॉल हो रहे थे, अब दोनों अलग अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं देख के काम इसका ये फायदा होता है कि मैंने यहाँ से तीसरा पेज ओपन किया और यहाँ से पहला, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रही हूँ ना, जैसे यहाँ पे, अब मुझे ये फायदा होगा कि अब मुझे दोबारा से ऊपर नहीं उसमें जाना पड़ेगा, मैं यहीं से ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं जैसे कर रही हूँ कुछ ऐड,
जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड वाले, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे लिख रही थी मैं ऐड थीम्स लिख दिया, यानी इस वर्ड को मैंने क्या कर दिया है, ऐड किया। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे MS वर्ड के ऊपर भी ये वाला वर्ड ऐड हो गया, यानी इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद इसका है, ये हमारे पास सेट है रीसेट विंडो आइकन्स। इसका ये सॉरी यहाँ पे दोबारा से मैं जाती हूँ, रीसेट विंडो, ठीक है, रीसेट करना है, यानी मैं इसकी विड्थ को, यानी इस वाले की मैं विड्थ को क्या कर रही हूँ, एक मिनट, ये मैंने फुल कर दी है इसकी, और यहाँ से हो गई है इसकी हाफ। इस वाली को मैं ले रही हूँ कम, यहाँ से मैं करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा हो नहीं रहा यहाँ से। तो इसका वैसे ना फ़ायदा यही है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, जब हमने रीसेट करना होता है ना अपनी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैंने कर दिया, अब ये इतना है और ये वाली इतनी है। जैसे मैं विंडो रीसेट विंडो पोजीशन पे जाऊंगी तो क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगी दोनों ने इक्वल अपनी पोजीशंस ले लेनी, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद हमारे पास मैक्रोज आ जाता है, मैक्रोज। अब इसको मैं कर देती हूँ, एक को बंद कर देती हूँ, एक ही हमारे पास ओपन रहेगी, इसको मैं कर देती हूँ क्लिक, ठीक है। ये मैं कंट्रोल-Z करके इसको सारा रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिटिंग वाला। स्प्लिटिंग वाले में क्या होता है, यहाँ से आप पकड़ के अपने पेज को स्प्लिट कर सकते हो जहाँ पे भी करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर रिमूव करना चाह रहे हो यहाँ से कर दो रिमूव। आगे स्विच विंडो, यानी विंडो स्विच करना चाहते हो, 2 वाले व्यू पे क्लिक करना चाह रहे हो तो दूसरे वाला भी हमारे पास आएगा। जितनी हमारे पास ओपन है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी आसानी से व्यू कर सकते हैं। अच्छा, मैक्रोज में हमारे पास जाके क्या होता है, हमारे पास जैसे व्यू मैक्रोज। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि अगर आप अपने MS वर्ड के अंदर कोई रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कि हमें बार बार ना करना पड़े, हम एक बार रिकॉर्ड कर ले और वही बार हमारा पेस्ट होता रहे। जैसे मैं यहाँ से करती हूँ, यहाँ पे मैक्रोज में जाके व्यू, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रोज वाले पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे कीबोर्ड वाले पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपने जब भी मैक्रोज को, यानी यहाँ से नहीं चलाना चाहते, आपने इसकी शॉर्टकट की बनानी है, तो यहाँ पे मैं इसकी कोई शॉर्टकट की रख लेती हूँ, अपने पास से कोई भी रख लें। जैसे मैं यहाँ से रख लेती हूँ Ctrl+M, यानी मैक्रोज से नाम मैंने याद रख लिया और यहाँ से जाके मैं क्या करूँगी, असाइन कर दूंगी, ठीक है, और यहाँ से मैं कर देती हूँ क्लोज। अब मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ Ctrl+N के जरिए। यहाँ पे जाके अब मैंने, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे मेरे कर्सर के साथ कुछ शेप सी बनी आ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब वो मैक्रोज ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं यहाँ से जाके, जैसे मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, यहाँ से मैं कुछ टेबल वगैरह बना देती हूँ। ये मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। उसके साथ ही मैं नीचे क्या कर लेती हूँ, उसके कुछ, जैसे मैं टाइपिंग करना चाह रही हूँ, कुछ भी मैंने काम किया है, ये यहाँ पे कुछ कर दिया, ये वाली सारी चीज़ें की हैं, तो ये ठीक है। अब दोबारा से मैं व्यू में जाके यहाँ से, अगर यहाँ से मैं बंद करना हूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्टॉप रिकॉर्ड आ रहा है, पॉज रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसको स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप करने के बाद हमारे पास ये बन गई है। अब हमने यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ, सारे डाटा को पकड़ के मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से मैं कर देती हूँ टेबल को कट। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से जाके, अब मेरे पास, मैंने दोबारा से जो रिकॉर्डिंग की है, मैं चाह रही हूँ मैं दोबारा से आ जाए। मैं Ctrl+M प्रेस करूँगी तो ये देखा, आपने देखा होगा कि मेरा सारा का सारा डाटा, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको बाद में किया है रिमूव, इस वजह से उसके रोज़ के अंदर ही सेट हो गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपने कोई बनाए हुए डॉक्यूमेंट उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो व्यू पे जाके आपके पास मैक्रोज के, अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते, शॉर्टकट की नहीं बनाई, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि मैक्रोज 1 के नाम से हमने सेट किया हुआ था, उसको रन करवाओगे तब भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो थी। इसके अंदर मैंने सारा आपको जितना भी हमारा रिबन था व्यू टैब का, वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।